लो भाई, ये देख लो भाई। यो है नज़ारा, खेती जमा भाई पड़ गई नीचे। देख लो, खत्म कहानी है इसकी तो, है कि नहीं। राम राम भाई सभी, मैं आपका भाई सूरज। स्वागत है भाई अपने स्टेबल 62 चैनल में। और आपने देखा होगा भाई, आज की जो बरसात हो रही थी हमारे यहाँ, तो क्या हाल है खेती के हाल तो दिख रहे होंगे आपने। देखो भाई, ये है भाई किसान की हाल। दिख रही है कि खेती का भाई जमा नाश हो गया, नाश। बिल्कुल भाई खत्म कहानी है। जिसमें आप समझ लो कि बढ़िया जो इनकम थी इंसान की, किसान की, देखिए आपने, पड़े है भाई खेती जमा गिर गया यार। तो आप सब बताओ भाई कमेंट करके यार कि किस किस एरिया में ओले गिरे हैं, किस किस एरिया में बढ़िया ज्यादा ही बारिश हो रही है। कहीं कहीं तो भाई ऐसा है कि कुछ एरिया जो ऐसे हैं जिनमें बारिश तो बढ़िया हो रही है लेकिन ओलेबारी नहीं हुई, तो उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यार हमारे एरिया में तो भाई बहुत ज्यादा ऐसा हो गया। आपने देखो, ये खेत दिख रहा है भाई, ये पूरा 1 किले का खेत है, 1 एकड़ जमीन का। और उसमें देखो भाई, पूरा का पूरा भाई नाश हो गया, नाश। और परले पास है ना, ये खेत देख लो भाई, ये अपने भाई का भाई कोठी अपनी है। और ये देख लो भाई, खेत पूरा का पूरा भाई कहानी खत्म है खेत की। दिख रही होगी आपने। ठीक है, चलो लेके चलते हैं भाई अपने दूसरे तीसरे चौथे खेत के पास, तो उनमें भी दिखाएंगे भाई कि क्या रह रहा है, क्या नहीं रह रहा है कि नहीं। कई खेतों में भाई सरसों थी, जो सरसों तो यूं समझ लो भाई उसके 4 टुकड़े हो गए सरसों के खेत के। ठीक है, सरसों के पेड़ है ना जो 4 जगह से टूट लिया। खेत भाई बिल्कुल बिछिया, पूरा बुरी तरीके से नाश हो गया। तो यार भाई किसान की देखो यार, ये कि यही है भाई, 4 महीने में इंसान उसमें काम करे भाई। ठीक है, और उसके बाद भी यार उसमें अगर उस चीज का फल ना मिले तो यार भाई बेकार है कि नहीं जिंदगी। ये देखो, एक खेत भाई यो है, ये आपने दिख रहा होगा, ये दिख रहा है यो। इसमें भाई सरसों था भाई, सरसों समझ लो खत्म है, खत्म कहानी है सरसों की। और फिर चलते हैं भाई एक और खेत की तरफ, वो दिखाएंगे आपने उनमें कैसी कहानी है कि नहीं। तो भाई यही है बात कि यार जो किसान है ना, किसान भाई खास तौर पर देखे जाए हरियाणा पंजाब के तो भाई बेस्ट किसान है। उनको भाई दिल से सलूट है कि नहीं। क्योंकि जो भाई अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता वो यार किसी किसी भी चीज में यार, किसी भी चीज को लेके समझ लो एक नंबर का भाई क्या बोला यार उन्हें, निकम्मा आदमी है कि नहीं। यार अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ोगे आप, हैं। और आसपास के जो आदमी है, जो कमजोर आदमी है, उनके ऊपर यार आप जोर दिखाओगे तो अच्छा नहीं है ना वो, है कि नहीं। यार हक के लिए लड़ो भाई, बेशक मर जाओ यार, लेकिन लड़ना जरूरी है। ये खेत दिख रहा है आपने, देखो भाई, ये खेत दिख रहा है। चलो भाई आपने थोड़ा खेत में घुस के दिखा दें क्या हाल है खेत के। दिख रहा है वो, देखो भाई सारा बिछा पड़ा है ये खेत। ये हो रहा है भाई ओले का शिकार, जो ओले गिर रहे हैं ना हमारी साइड। आपने थोड़े नजदीक से दिखा दूं कि हाल चाल है हमारे पेड़ के पौधे के। ये दिखे भाई, ये देख लो, ये देख लो, फली है फलिया, या देखो सड़ गई है, काली पड़ गई है, पड़ गई काली। ठीक है, तो कहीं कहीं भाई ऐसा हो रहा है ना कि जो जगह पानी से भर गई उसमें काला पड़ गया। उसके जो पेड़ थे ना, जो दाना था ना, वो काला पड़ गया, मतलब सड़ गया यार बुरी तरीके से, उसमें बास आने लगी, है कि नहीं। और इस खेत में जो दिख रहा है आपने, इस खेत में जो सरसों लग रही थी, सरसों तो यूं समझ लो भाई बुरी तरीके से झड़ गई। उसमें मुश्किल है भाई कोई सा दाना बचा हो। चलो भाई आपने एक पेड़ दिखा दे हम सरसों का, जिसमें दिख रहा हो आपने, अगर दाने दिख रहे हो तो बता दियो भाई। देखो यो है पेड़, इसमें देख लो भाई सारा का सारा झड़ रहा है। देख लो पास से, देख लो आप, दिख रहा है पास से झड़ रहा है, इसमें दाना नहीं है एक भी, कहानी खत्म है। और इस साइड जो आप खड़े हो ना भाई, इस साइड तो देखो उस खेत का उतार है, यानी इस एरिया में तो दिख रहा है ना आपने, इस एरिया में उतार है। और इस एरिया में भाई बहुत बुरी तरीके से भाई पानी भर रहा था, ओले भी साथ में भरे पड़े थे, यानी कि इस एरिया का भाई सड़ गया पूरा, पूरी की पूरा खेत है ना जो, ये जो खेती हमारी सड़ गई है पूरी की पूरी। और लो भाई आगे भाई इस खेत में, तो आप इस खेत का नज़ारा और देख लो, इस खेत में क्या हाल चाल है। ये आपने देखी होगी मेरी वीडियो में, काफ़ी लंबा खेत है आगे तक, जिसमें सरसों बो रखी उस साइड, और ये इसमें गेहूँ बो रखे थे। ये गेहूँ थोड़े लेट थे, तो ये भी उस चीज़ के शिकार हो गए, ये भी टूट गए। खत्म कहानी है देखो इनकी भी, दिख रही है आपने, खत्म कहानी भाई, जमा ही खत्म है भाई। भाई मैं क्या बताऊं यार, हमारे खेती की तो ठीक ठाक है। और भी भाई आसपास के जो खेत हैं हमारे, जो पड़ोसी हैं, और जो आसपास के जो कुछ किसान भाई हैं,
यार यूँ समझ लो पूरे गांव का नाश हो गया भाई। ये खेत देख लो भाई आप, इसमें दिख रहा है आपने, इसमें लग नहीं रहा होगा सॉरी, इसमें लग नहीं रहा होगा भाई आपने कि कोई सी इनकम हो सकती है, इसमें प्रॉफिट हो सकता है किसान ने, है। एक खेत देखो भाई इधर से लगा हुआ है, एक खेत ये है, इसमें देख लो भाई, इसमें बेच रहा है, देखो भाई ये देख लो, एक खेत दिखा दिया था मैंने आपकी, और ये दिखा दिया था। अब ये खेत की बारी भाई, ये भी दिखा दिया आपने, ये देख लो भाई, इसमें खत्म कहानी है। भाई भाई बात है यार कि यार लड़ोगे नहीं ना भाई तो जीतोगे नहीं, ठीक है, और जीतने के लिए भाई लड़ना पड़ेगा किसान ने, ठीक है। तो गवर्नमेंट से भाई अपील करो, लड़ो, धरना दो, कुछ भी करो। मेरे फादर थे, फादर साहब भी जा रहे थे, एक बार मीटिंग हुई थी यहाँ, उसमें जो लोकल एरिया के जो अधिकारी हैं वो आए हुए थे, उनने पूछा था भाई कि मतलब क्या हो रहा है इस एरिया में, जो माहौल है, वर्षा किस तरीके की हो रही है, नुकसान किस तरीके का हो रहा है, सारा कुछ पूछा था। तो उसमें बताया था उन्होंने कि भाई किसान का तो ये समझ लो भाई करियर खत्म हो गया। 4 महीने तो ये, 4 महीने गर्मी के महीने, 8 महीने खराब किया यार, साल ही खराब जा लिया, ठीक है, क्योंकि अगली खेती वो यार 4 महीने उसका वेट करना पड़ेगा, तो 12 महीने हो गए अपने, और 12 महीने तक अपने वेट करना पड़ेगा कि भाई खेती बोएंगे उसका हमें फ़ायदा मिलेगा और उससे यार हमारा घर चलेगा। क्योंकि यार किसान का भाई ये कि यही जरिया है जिससे आपने देखा होगा कि किसान घर चले है, ठीक है, हमारे पास कोई नौकरी तो है नहीं कि भाई आप नौकरी करोगे, है कि नहीं भाई, जिम्मेदारी है जो भी है जितनी है, या उसते यार अपना गुजारा होया करे। और पीछे ना भाई अपने ये खेत देख लो, ये खेत देख लो भाई, इसका भी जमाना नाश हो गया, कुछ नहीं है, कहानी खत्म है इसकी तो, है कि नहीं। और कच्चा था। सबसे बड़ी बात यह है कि यार जो खेतों में हमारे जो जो गेहूं की बाल होया करे ना, बाल आपने दिखा दी यार, देख लियो आप, दिख रही होगी आपने, ये देखो भाई, ये बाल देखो टूटी पड़ी है, ओले की इतनी ज्यादा मार थी कि ये टूटी पड़ी, देखो, दिख रही है आपने, ये 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 देख लो भाई। तो ऐसे ऐसे भाई बहुत सी जो गेहूं के जो बाल है, मतलब जो इसमें गेहूं बनता है, ठीक है, तो यार वो सारे खेत में टूटी पड़ी है, इतनी कर रही, मतलब इतनी करड़ी तरीके से, मतलब ओले, ओले गिरे थे कि उनने गेहूं के बाल तोड़ दी। गेहूं का पेड़ भी है ना, कम से कम 4 5 6 जगह से टूट रखा है, और सरसों का जो पेड़ है भाई उसके भी टूट रखे हैं। जो कच्चा दाना था ना, जिसमें दाना भी ठीक तरीके से नहीं बना था, समझ रहे हो आप, दाना भी ठीक तरीके से नहीं बना था, वो भी उसमें तो भी दाना निकल गया, यानी कि इतनी कर्री मार थी उसकी करड़ी तरीके से, तो उसमें सिर्फ दाना निकल गया, टूट गया, वो बाहर निकल गया। उसके भी पेड़ खड़े हैं पर उसमें दाना नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, समझ लो, है कि नहीं। और आपने देखो ये दिख रहा है, ये चरू है भाई, चरू, चरू जिसने बोला करें, कई खेतों में इसने, मैं कई एरिया में थोड़े अलग अलग नाम से बोला करें इसने। तो ये भाई गाय भैंस हमारे जो जानवर है ना, पशु, उनको खिलाने के लिए बोई जाती है। और इसमें भी भाई ये काफ़ी बड़ी थी भाई, कम से कम 1 फीट की तो होगी, ठीक है। तो इसके भी भाई पत्ते झड़ लिए, देख लो आपने, पत्ते झड़े थे, अभी तो खैर सड़ गए होंगे क्योंकि 2 3 दिन हो गए भाई, मेरा फ़ोन थोड़ा ठीक नहीं चलता, इसमें थोड़ी चार्जिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो चार्ज नहीं हो पाता ये। तो इसमें भी पत्ते झड़ गए बुरी तरीके से, आपने दिखा दूंगा कुछ पत्ते जो सड़े हुए हैं ना, वो भी दिखा देंगे आपने, आज देख लो। तो ये हमारी चरू है भाई, ठीक है, इसमें पत्ते दिखाएंगे हम सड़े हुए, देख लो भाई, ये दिख रहे हैं आपने, देखो ये पत्ता, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे पत्ते हैं देखो, ये देखो सड़ गए हैं, सड़े पड़े हैं, ये बरसात के मौसम में टूट गए थे ना, ये बरसात के मौसम में टूट गए थे, तो सारे पत्ते बुरी तरीके से सड़ गए। अब पासले साइड भाई ये देख लो, इसकी फ़ोटो मैंने डाल रखी थी अपने इंस्टाग्राम पे, थोड़ी वीडियो शॉर्ट सी बना के डाली थी, तो इसको ही बताया था कि भाई इसकी भी देखो बुरी तरीके से, इसकी जो क्यारी है ना भाई, क्यारी भी दिखने लगी, दिख रही है आपको, इतनी कर्री करड़े तरीके से मार थी, मतलब बहुत जोरदार। तो इसकी भी भाई क्यारी दिखने लगी, गेहूँ जमा पसर गया इसमें बुरी तरीके से, मतलब नाश का तो भाई समझ लो कि कहानी खत्म है यार। पहले हम खड़े होते थे ऐसी सेल्फी लेते थे तो यार गेहूँ दिखाई देता था, अच्छा लगता था भाई। आजकल तो भाई किसानों का ऐसे समझ लो कि खेत में आने में मन ही नहीं लगता उनका, खेत पे जाते उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, और वो सोचते हैं यार कि क्या बताएं यार भाई, दिल में दुख तो देखो इंसान की होती है भाई, फसल करे 4 महीने और उसमें भी उसने नुकसान हो जाए, है कि नहीं। क्योंकि आपने भी रहा है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यार किसान भाई जो 4 महीने है ना किसान के, 4 महीने, तो 4 महीने गेहूं की खेती भाई ठंड के मौसम में हुआ करे। ठंड के मौसम में आपने पता है कि इंसान रजाई में से ना लिकड़ता है कि नहीं, और रजाई में तो ना लिकड़े इंसान, और दूसरा इंसान भाई खेतों में पानी दे रात ने,
कितनी ठंड होया अगर आपने वेरा ये या तो बात है कि नहीं, कि भाई रजाई में तो हमने मुंह निकालना भी मुश्किल हो जाए बाहर, है कि नहीं। और उस टाइम खेत किसान, जो किसान है भाई, वो खेत में पानी दिया करे रात में। मैं खुद यार, मैंने खुद भाई रात में सारी सारी रात इन खेतों में पानी दिया। ये बताओ है। मैं रात में भाई 7-8 बजे सी जगह, सुबह 7-8 बजे ने सोया, और मैं सारी रात भाई ठंड में उड़े देखिए आपने वो उरली साइड मैंने भाई आग जलाई। हाँ, रात में तापा, तापते तापते भाई खेत में पानी दिया। मैं बताओ यार, जो किसान भाई ने नुकसान हो जाए यार, उसने बना दुख होया करे कि यार इतनी मेहनत करने के बावजूद भी भाई नुकसान ज़्यादा हो गया है कि नहीं। आप यह देख लो भैया, सरसों का खेत है, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपने, इसका कोई सा पेड़ ऐसा नहीं है जो टूट ना रहा हो। आप थोड़े नज़दीक देख लो भाई, ये दिख रहा है आपने, देखो ये दिख रहा, ये देखो टूट रहा। इसकी हाइट ना भाई कम से कम, जब मैं ऐसा हाथ करता ना सारा ऊपर की तरफ ऐसा, तो इससे भी ज़्यादा हाइट थी इसकी, लेकिन आज ये टूट गया। और टूटने के बाद भाई देखो, पेड़ यार सूख जाए तो उसमें यार दाना तो पड़ता नहीं, है कि नहीं। जो कच्चे पेड़ है भाई, उनमें दाना कच्चे ही पड़ा करे, और टूटने के बाद यार वो खराब हो जाए करे, किसान के किसी काम का नहीं रहता। तो भाई ये खेत भी नाश हो लिया। आपने ये दिख रहा होगा भाई, ये पेड़ है भाई साहब, क्या का ये है पपीते का पेड़। और पपीते का पेड़ देख लो आप, पूरा लग रहा था, पेड़ दिख रहा है अपने उरली साइड लग रहा था, तो उड़ा भी भाई पपीते का पेड़ यो टूट गया, तो मेरी माँ ने अड़े काट दिया यो। आपने दिखाएंगे एक और, जो पेड़ है हमारे पपीते के, वो बारिश में किस तरीके से टूट रहे थे आंधी में। देख ले भाई, एक ये पेड़ दिख रहा है आपने, ये दिख रहा होगा, ये वाला, ये भाई बरसात की मार में टूटा है पड़ा है यो। यहाँ दिख रही है आपने, यहाँ भी टूट गई थी। हमारी तो भाई सारा नुकसान ही घना हो गया था। अरे गाजर बो रखी थी भाई, गाजर के पेड़ पेड़ भाई सारे जा लिए थे, सिर्फ बस पत्ते पत्ते बच रहे थे इसके, और वे भी नीचे पड़े थे, लग नहीं रहे थे उसमें पेड़ में। ये सरसों का खेत देख लो भाई, जो अपने पीछे पाछे परले पासे घर दिख रहा है ना भाई, घर तो दिखना नहीं था। जब हम खड़े होकर देखा करते तो घर दिखता नहीं था। और जो आपने जो बारी दिख रही होगी, है तार फिनिश टाइप की, वह भी नहीं दिखाया करती, क्योंकि इसकी हाइट सरसों की घनी तेज होया करती, घनी ऊंची, तो इससे भाई कुछ भी नहीं दिखाया करता। लेकिन आज दिखा है, क्योंकि भाई आपने तो पता ही है भाई, ओलाबारी की जो मार है वो किसान झेल रहा है। और पता नहीं भाई गवर्नमेंट ने ऐलान कर रखा है, उसने मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है कि नहीं, थोड़ा बहुत जो भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यार, एक आपने सुना होगा, क्योंकि मैं तो भाई उस एरिया से बिलोंग करूँ हूँ, है कि नहीं, अपने टच में है, तो मैं अपने बताऊंगा कि जो झांसी है ना, झांसी, यूपी झांसी बुंदेलखंड में है, तो बड़े भाई सर्किट रेट जो है ना झांसी एरिया की, क्योंकि हमारी भी ज़मीन है उस एरिया में पड़ती है, तो उड़े के भाई सर्किट रेट बहुत डाउन है। अब ये बताओ यार, कि जो किसान है, किसान भाई सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कहीं से भी, अगर आप कहीं भी, मैं यह नहीं कहता कि भाई भाई आप यूपी में ही कहीं ज़मीन खरीदो, है कि नहीं, झांसी में ही खरीदो, क्योंकि झांसी में जो 36 जो विलेज है ना, जो गांव है, वो जाने वाले हैं। अब उनमें आप अगर ज़मीन आप बेच देते हो कम रेट में, जो सर्किट रेट डाउन है, तो यार गवर्नमेंट को भाई सबसे पहले यह सोचनी चाहिए कि वो अगले, अगर यहाँ से बेच के अगला कहीं जाएगा, तो यार कहाँ ज़मीन खरीदेगा, उसी रेट में मिलेगी कि ज़मीन उसको, है, प्लॉट नहीं मिलेगा भाई साहब, प्लॉट ठीक है, ज़मीन की तो बहुत दूर की बात है। अगर उसके यहाँ 4 एकड़ ज़मीन है ना भाई साहब, तो उसने वहाँ 2 एकड़ ज़मीन लेने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। इसी ने कहा भाई कि हरियाणा किसान बेस्ट है, पंजाब किसान बेस्ट है, पर यूपी एमपी और राजस्थान है ना, इनकी तो भाई जमा गेंड पार्टी पड़ी है, सीधी सी बात यह है। किसी ने भाई बुरी लगी मेरी बात, या कि भाई मैं गाल दूँ, तो भाई बेशक गलत बुरा मान लियो, पर यह बात सही है कि यार ये बंदे भाई लड़ना नहीं चाहते, ठीक है, कुछ करना नहीं चाहते। अगर जो बंदा आगे हो जाए तो साला वो बुरा हो जाए, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि अड़े के जो बंदे हैं ना भाई, वो पॉलिटिकल पर्सन में चल, पॉलिटिकल उसमें चलने सिस्टम में, कि यार हमारी पार्टी करेगी तो ठीक है, मैं तो इसकी कर दे तो ये गलत है यार। भाई पॉलिटिक्स के चक्कर में मत रहो यार भाई, अगर आपने जीना है, अगर आपने अपने जो अपनी जगह है आपके, अगर सही भाव लेने हैं, तो भाई साहब किसान बनना पड़ेगा, ठीक है। पर मैं तो भाई पहले ही, सबसे पहले भाई आर्मी ने सपोर्ट करूँ, दूसरे नंबर पे किसान ने सपोर्ट करूँ, ठीक है। और इस तरह से पॉलिटिक्स की बात है ना, तो ये पॉलिटिकल भाई किसी बंदे ने सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। ये देख लो भाई, खेत का नाश हो लिया, कौन सा बंदा आ रहा था साले वोट मांगने, तो यार घर घर आ जाए, हैं, पर जमीन देखने तो कोई थारे घर नहीं आया यार, समझ जाओ भाई इससे ही, ठीक है। वो कहो ना यार कि समझाने, वो यार डूबने वाले ने तिनके तिनके का सहारा बहुत होता, ठीक है। तो भाई साहब, ये जो कुछ
जो त्रुटि मिल रही है ना आपको, इनसे ही समझ जाओ कि कुछ नहीं होने वाला आपका, अगर आप लड़ोगे नहीं तो। ठीक है, सर्किट रेट इतने डाउन है ना कि बुंदेलखंड में से बेच के जगह कहीं और लोगे ना, आपको उस रेट में जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, और जो आपने यहाँ पर जो खेत बना रखे हैं, पानी की सुविधा कर रखी है, लाइट की सुविधा कर रखी है, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आपको कुछ करना है ना भाई, तो लड़ना पड़ेगा। ठीक है, लड़ना पड़ेगा। मैं तो भैया कहूँ कि यार जो हमारे साइड जो ये जो बरसात हो रही है, जो नाश हो रहा है, अगर किसान को मुआवजा मिलता है तो भाई ठीक है, नहीं तो भाई उसको आप लड़ो। ठीक है, हम भी आपके साथ हैं भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नया युवा है ना भाई, वो भाई इस चीज़ में साथ है, समझदार है। आई होप कि हम इस चीज़ पे भाई खरे उतरेंगे। ठीक है, वो जो नुकसान था वो मैंने दिखाई दिया वो खेती का, भाई क्या क्या नुकसान हो रहा है। हमारे खेत तो भाई सारे लेटे पड़े। ठीक है, कोई सा प्रॉफिट है नहीं इसमें, कोई सा भी नहीं है। ये देख लो आपने, एक खंबा दिखा है, ये लंबूजा, यो यो पड़ रहा था भाई अड़ा खेता में। ठीक है, यो पेड़ दिखे भाई, यो पेड़ दिख रहा है। इतनी बेहद तरीके से ओलेबारी हुई कि इस पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए। आपने बोला नहीं सुनी, पर नंदू ने इतना छीका पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए हैं। वही हाल हो रहा है सेम टू सेम। ठीक है, सारे पत्ते झड़ गए उसके। और हमारी साइड तो फिर भी थोड़े से बरसात कम है, क्योंकि जो मेरे जो फ्रेंड है जो गांव एरिया में है ना, उनके यहाँ इतनी बरसात हो रही, इतनी बरसात, इतने ओले बारिश हो रही भाई, ओलों की बारिश हो रही कि जो पेड़ यहाँ तो थोड़े कुछ हरे भरे दिख रहे हैं अपने, उस साइड तो एक भी नहीं दिखेगा, सारे टूटे पड़े। अब बताओ, जिस आंधी में, जिस संकट में भाई पेड़ टूट गए, खम्भे टूट गए हैं, इंसान की भाई झोपड़ी उड़ गई। हमारी तो एक झोपड़ी बन रही थी खेता में, जड़ा पर रोटी राटी बनाया करें, पोया करें उड़े, तो वहां भी टूट गई भाई, उड़ गई हवा में, समझ लो, पता ही नहीं उसका कि जारी है? नंगे पड़े भी तो खुले खेता में रोटी बनाने लग रहे भाई। ये देख लो सरसों का पेड़, दिखा आपने? दिख रहा होगा, इसमें भाई दाना मुश्किल है कि पा जाए। जड़ है, 100 ग्राम दाना लिकड़े था ना भाई, पूरा 1 ग्राम, 2 2 ग्राम की भी उम्मीद ना है ठीक तरीके से, है कि नहीं? तो भाई किसान भाई लड़ो यार, सपोर्ट करो भाई एक दूसरे ने। आप यार पॉलिटिकल पर्सन में सब फंसोगे तो भाई कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, वो बंदे के हैं, उनकी जमीन थोड़ी है, जमीन तो आपकी है, लड़ना आपको पड़ेगा। ये देखा आपने, यो अडगो से कंडे पथरे थे, ये देखा आपने? यो अड़े कंडे पथरे थे, सारे बह गए, सारे टूट गए, गीले हो गए खेत। और मारा, ये देख लो भाई, भूसा उड़ गया सारा का सारा, तोड़ी, भूसा उड़ गया। और यो गीला है, मेरी माँ भूसा पड़ने लग रही है। माँ सोचे कि वीडियो बनाने लग रहा। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो दिखाया था नजरिया दिखा दिया मैंने, पहले वो बढ़िया तरीके से रहा कर दी, हमारी जो बढ़िया तोड़ेगी। ये इसकी भी जमा टीन टप्पर उड़ रहे हैं सारे के सारे, नाश हो लिया भाई। ठीक है, और खेत अपना दिख रहे होंगे मेरे परले पास है कि क्या नुकसान हो रहा है, यो भी देख लो भाई खेत। ठीक है, खड़ा दिख रहा है आपको तो बता दियो, और लेटा दिख रहा हो तो भाई वो बता दियो। ठीक है, चलो भाई, ठीक है भाई, इस वीडियो के साथ में करते हैं भाई वीडियो समाप्त, है कि नहीं? राम राम भाई सभी ने, जय जवान जय किसान।